ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमसे बोला क्या जा रहा है ना कि बताइए इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो अगर आपको इरेशनल के बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्चुअल में इरेशनल नंबर होते क्या हैं। और इस वाले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इसमें समझेंगे। एक छोटा सा देखो इसमें कॉन्सेप्ट होता है पहचानने का। जैसे मैंने आपको वहाँ पर डेसिमल में तो समझा ही दिया था कि डेसिमल को आप देख करके पता लगा सकते हो कि वो रैशनल है या इरेशनल। यहाँ पर हमारे पास कुछ अंडर रूट में नंबर दिए गए हैं, तो इसको अब कैसे समझना है ये मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। यानी कि यहाँ पर आप देख कर ही बता सकते हो कि वो हमारा रैशनल है या इरेशनल है। तो ये कॉपी में समझते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दिया हुआ है अंडर रूट में 3/81। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोई भी हमारा प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर आ रहा है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, हमारा 6 हो गया, 7 हो गया। 6 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 7 हो गया जैसे कि, तो ये सब जो नंबर होते हैं ना हमारे, वो डायरेक्ट हमारे इरेशनल हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे इरेशनल हो जाते हैं, तो आप देखना कि जब आप अंडर रूट 2 का वैल्यू निकालोगे या अंडर रूट 3 का वैल्यू निकालोगे डिवीजन मेथड से, जो मैंने आपको क्लास 8 में सिखाया था। ठीक है, हो सके तो यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगा तो आगे चलकर वो भी सिखा दूंगा, दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा आपके अच्छे से। तो अगर कभी भी आप अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 का वैल्यू निकालते हो ना, तो आप देखना कि वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में ऐसा आंसर आता है कि हमारा डेसिमल वो कंप्लीट ही नहीं होता है, वो बस आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी कि ना ही वो हमारा टर्मिनेट होता है और ना ही हमारा रिपीट होता है। कोई भी एक्सपेंशन हमारा देखना वहाँ पर रिपीट भी नंबर रिपीट भी नहीं होगा, वो केवल हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी रहेगा और नॉन रिपीटिंग भी रहेगा। तो उस टाइप से जो हमारा नंबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, या फिर जिसका जो हमारा आंसर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो रिपीटिंग होना चाहिए। यानी कि जो नंबर हमारे होते हैं ना वो डेसिमल में रिपीट होने चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैं अभी बक रहा हूँ ना, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसको देखे होगे और ऐसे समझोगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है। अगर वो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं, पहले तो आपको अंडर रूट 3 दिख गया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब यही है कि ये हमारा इरेशनल ही होगा, क्योंकि अंडर रूट 3 का वैल्यू, अंडर रूट 3 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा इरेशनल ही निकलेगा। फिर भी आप इसको सॉल्व करके भी एक आंख लाइन में दिखा सकते हो कि 3 × 1 = 3 हो जाएगा, नीचे 3 × 2 = 6 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, वो आगे जाकर इसको 21 बना देगा, तो 3 × 7 = 21। तो वैल्यू कितना आ गया, 1/27 आ गया। ये हमारा क्या है, इरेशनल ही है, क्योंकि अगर इसको हम बाहर निकालना चाहें तो ये हमारा 27 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता। अगर नंबर हमारा जो अंडर रूट में ऐसा है जो अंडर रूट से बाहर निकल जा रहा है तब वो हमारा रैशनल कहलाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हमको कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 361। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्लास 8 से बोलते हुए आ रहा हूँ कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब याद कर लो, आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे देखो यहाँ पर हमारा ये 361 आ गया, तो इसको आप दो तरीके सॉल्व कर सकते थे। या तो आप अभी डिवीजन मेथड से सॉल्व करके पता लगाओगे कि क्या ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे आपने टेबल याद किया है 2 से लेकर के 20 तक, वैसे आप सिंपली क्या करो, स्क्वायर भी याद कर लो, काम आने वाला है। जैसे यहाँ पर देखो ये काम आ गया हमारा, ये 361 होता है ना, ये 19 का स्क्वायर होता है। यानी कि जब हम लोग 19 × 19 करते हैं तब हमारा 361 आता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि अंडर रूट 361 का मतलब क्या है कि ये हमारा 19 × 19 है। ठीक है, और जब पेयर बन जाता है तो वो नंबर हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग बाहर निकाल कर लिख देंगे 19, और 19 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख दो कि ये हमारा रैशनल नंबर है। उसी तरीके से थर्ड वाले में अगर आ जाते हैं हम लोग, तो थर्ड में हमको दिया हुआ है अंडर रूट 21। तो अंडर रूट 21 पहले देखो ये हमारा क्या है, यहीं पर प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 21 इज अ प्राइम नंबर, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो कि अगर हम 21 का हम लोग क्या करें, फैक्टराइज करें इसको हम लोग, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3 × 7 लिखना पड़ेगा। 21 को तो और कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो 3 × 7 जो हमारा 21 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको 3 × 7 भी लिख रहे हैं तो 3 भी हमारा अंडर रूट में आ रहा है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, एक क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर है, जिसका हम लोग अगर वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में तो इरेशनल वैल्यू निकलेगा। उसी तरीके से 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, इसका भी वैल्यू हमारा इरेशनल निकलेगा। सो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल ही कहलाएगा। एकदम डायरेक्ट लिखना, ज़्यादा आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। उस तरीके से 4 वाला ये सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ में हमको कितना दिया हुआ है, 1.44 अंडर रूट में। तो देखो 144 वाला भी काम आ गया। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है, यानी 12 × 12 करेंगे तो 144 आ जाता है। तो सेम उसी तरीके से अगर हम लोग 1.2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1.2 करेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। इस तरीके से यानी कि 1.44 आ जाएगा अगर हम लोग 1.2 × 1.2 करते हैं तो, यानी कि इसका जो हमारा वैल्यू निकलेगा, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद वो 1.2 निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, डेसिमल में तो आया लेकिन कंप्लीट आंसर आ गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा नंबर बन गया, 4th नंबर बन गया। ये 5th वाला सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ।
तो जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पर हमें 2/3 और √6 दिया हुआ है। तो √6 को भी अगर हम लोग तोड़ते हैं यानी कि इसका फैक्टर अगर करते हैं तो ये कितना आएगा हमारा 2/3 और फिर ये हमारा 2 × 3 आ जाएगा। 2 3 6 होता है, इसको और किसी तरीके से तोड़ नहीं सकते। तो 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। तो अंडर के अंदर प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा वो इर्रेशनल निकलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप इर्रेशनल इसको लिख सकते हो डायरेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर में हमारा कितना दिया हुआ है 4.1276। तो देखो ये हमारा क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद यहाँ तक आकर के कंप्लीट हो जा रहा है, इसके आगे डैश डैश करके नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा रिपीट वगैरह नहीं हो रहा है, ना ही आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो जब कभी भी टर्मिनेट होता है तो वो हमारा क्या होता है, रैशनल होता है। तो सिंपल इसको आप लिख दो रैशनल नंबर। कितना सिंपल है। चलिए 7th वाला सॉल्व कर लेते हैं। आपको केवल देख कर ही पता लगाना है कि रैशनल है इरेशनल, उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे हमारा अगला 7th नंबर में कितना दिया हुआ है 22/7। इसके बारे में एक फैक्ट भी बहुत मजेदार फैक्ट है, यानी कि देखो अभी ये 22/7 के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये हमारा भी देखो p/q के फॉर्म में आ रहा है। ऊपर p है नीचे q है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में आता है तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हमारा ये अभी तो रैशनल है, लेकिन अगर आप इसका वैल्यू लिखोगे ना, यानी कि अगर 22/7 का आप वैल्यू निकालने जाओगे डिवाइड करके, तो वो हमारा इर्रेशनल में आ जाता है। उसको आप कितना भी डिवाइड देते जाओगे तो आपका आगे बढ़ते चला जाएगा। अब देखते हैं आपकी इस वाले बुक में दिया है कि नहीं दिया है, नहीं तो आप ना NCERT का जो क्लास 9th का बुक है उसमें आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो। उसमें आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि जो पाई का वैल्यू है बताइए वो रैशनल है या इरेशनल है। तो अगर आप 22/7 लिखते हो तो रैशनल हो जाता है, और अगर आप वहाँ पर उसको वैल्यू निकालते हो 3.1413 इस तरीके से कुछ वैल्यू आता है उसका, तो वो हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो अगर इस टाइप से लिखा है तो रैशनल आप डायरेक्ट लिख दो। बाकी अगर उस टाइप से क्वेश्चन आता है पाई का वैल्यू वाला तब मैं आपको वहाँ पर डिटेल में समझा दूंगा। तो ये हमारा 7th वाला भी सॉल्व हो गया। 8th नंबर में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, रुको मैं उतार लेता हूँ पहले 8th नंबर वाला। तो यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन उतार लिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो देखो यहाँ पर 8th नंबर में हमें कितना दिया हुआ है 1। अब देखो डेसिमल वाला आ गया ना, तो डेसिमल वाला तो और ज़्यादा इजी है। जैसे आपने अभी ये हमारा क्या बोलते हैं अंडर वाला समझा ना, सेम उसी तरीके से डेसिमल भी बनता है। यहाँ पर आपको उससे भी ज़्यादा ईजी लगेगा। डेसिमल के बाद देखो 2 3 था, फिर 2 3 हो गया, फिर 2 3 हो गया, उसके बाद 2 आएगा और फिर 4 टाइम 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 टाइम 3 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी नंबर हमारा एक्जैक्टली उसी टाइम पे क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ये अलग अलग आ रहा है। मैंने आपको जो हमारा पहला वाला वीडियो था उसमें मैंने इसी टाइप से आपको एग्जाम्पल भी देकर के समझाया था कि कभी भी जब नंबर आपस में रिपीट ना हो, अलग अलग बार बार आते जाए डेसिमल के बाद, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इर्रेशनल बोलते हैं। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिख भी सकते हो कि दिस नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर हमारा रिपीटिंग, यानी कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही हमारा रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये होगा हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर देखो ये भी सेम उसी तरीके से हो रहा है। पहले तो हमारा 0 आया, फिर 4, फिर 00 4, फिर 000 4, अगले बार 4 0 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं बार बार। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है, कैसे रिपीट हो रहा है, जैसे एक बार तो 3 आया, उसके बाद 5 6 आया, फिर 5 6 आ रहा है, फिर 5 6 आ रहा है, फिर 5 6 आ रहा है। इसका मतलब कि एक बार तो 3 आ गया, लेकिन उसके बाद हर बार 5 6 आकर के वो रिपीट हो रहा है 5 6। तो जब कभी भी नंबर रिपीट हो तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर रिपीट नहीं हो रहा है, देखो जैसे इस तरीके से, और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया था ना 6 नंबर वाला, तो ना ही ये देखो ये दोनों ना ही रिपीट हो रहे थे और ना ही टर्मिनेट हो रहे थे, कंप्लीट भी नहीं हो रहे थे। डैश डैश का मतलब होता है कि वो कंप्लीट भी नहीं हो रहा है, तो उसी को हम लोग इर्रेशनल बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पर देखो अब 6 नंबर वाले में भी क्या है 6.834, फिर 834, तो यही क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है 834। तो जब रिपीट होता है तो हम लोग उसको रैशनल बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सिंपल मेथड में एकदम समझा दिया कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है, कौन सा रैशनल नहीं है। रैशनल है तो क्यों है, और रैशनल नहीं यानी कि इर्रेशनल है तो क्यों इर्रेशनल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे भी मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।